नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक बर्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। भोपाल में हुआ देश के पहले फिट इंडिया क्लब का उद्घाटन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, फिटनेस के लिए इनसे ले प्रेरणा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार को भोपाल के गौतम नगर में देश के पहले फिट इंडिया क्लब का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम में अपने उद्बोधन में कहा कि जब हम फिट इंडिया की बात करते हैं तो हमें भारत के गौरवशाली अतीत को याद करना चाहिए। उस समय रानी लक्ष्मीबाई जैसे महान योद्धा थे जिन्होंने अपने बच्चों को पीठ पर बांधकर घुड़सवारी करते हुए अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा। महाराणा प्रताप भी हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है, जिनका संघर्ष और शौर्य हमें हर रोज प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि हमारे शरीर में 1 लाख कोशिकाएं हर दिन नवनीकरण करती हैं और यही कारण है कि हमें रोज सूरज की तरह जागते रहना चाहिए। हमारी सरकार लगातार फिट इंडिया अभियान को गली गली घर घर तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने बताया कि 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने सभी स्कूलों और कॉलेजों में फिटनेस को एक विशेष रूप से शामिल किया है ताकि आने वाले पीढ़ी को शारीरिक स्वास्थ्य और फिटनेस की अहमियत का एहसास हो सके। इस अवसर पर खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा फिट इंडिया पर एक लघु फिल्म भी प्रदर्शित की गई। साथ ही विभिन्न खेल अधोसंरचनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने मिलकर फिट इंडिया क्लब का उद्घाटन किया, जो अब मध्य प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के खेल मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग, खेल विभाग के एसीएस मनु श्रीवास्तव, मेयर मालती राय, भाजपा शहर अध्यक्ष रविंद्र रति और राहुल कोठारी सहित कई प्रमुख लोग मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि फिट इंडिया अभियान को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार सभी पहलुओं पर ध्यान दे रही है। इसमें राज्य के युवाओं और विद्यार्थियों को शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाएगा और उन्हें खेलों में भी प्रेरित किया जाएगा। इस अवसर पर डॉक्टर मंडाविया ने कहा कि आज से 3-4 महीने पहले जब मैं सभी राज्यों में खेल मंत्रियों से बातचीत कर रहा था तो मैंने कहा था कि मोदी जी का संदेश है कि हमें विकसित भारत बनाना है। देश आजादी का शताब्दी वर्ष मना रहा है। यदि हमें एक समृद्ध राष्ट्र बनना है तो हमारे नागरिकों को स्वस्थ रहना जरूरी है। स्वस्थ नागरिक स्वस्थ समाज का निर्माण करते हैं और स्वस्थ समाज समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नागरिकों को फिट रहने की सलाह दी है और इसी के अंतर्गत फिट इंडिया क्लब की स्थापना की गई है, जो देश भर में नागरिकों को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करेगा। केंद्रीय मंत्री ने क्लब की विशेषताओं पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि फिट इंडिया क्लब में योग की व्यवस्था, जूस के विकल्प, महिला और युवाओं के लिए विशेष फिटनेस सुविधाएं उपलब्ध है। यह एक ऐसा क्लब है जिसमें नागरिकों के लिए कई प्रकार की शारीरिक गतिविधियां एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी ताकि हर नागरिक अपने फिटनेस को बनाए रखे। डॉक्टर मंडाविया ने यह भी बताया कि इस क्लब की स्थापना का उद्देश्य नागरिकों को एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। यह क्लब स्वास्थ्य और फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान करेगा, जहां लोग अपनी शारीरिक फिटनेस के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में भाग ले सकेंगे। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। हमें स्वयं को अपना कंट्रीब्यूशन देना है और कंट्रीब्यूशन देने के लिए आप फिट इंडिया को सहयोग करेंगे, यानी कि स्वयं फिट रहने की कोशिश करेंगे। आप स्वस्थ नागरिक रहेंगे और स्वस्थ नागरिक रहेंगे तो भी मैं मानता हूं कि विकसित भारत के लिए आपका कंट्रीब्यूशन है। तो चलो हम सब लोग फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाइए, अपने स्वयं को फिट रखें। और मोदी जी ने लास्ट मन की बात में कहा था कि फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए संडे ऑन साइकिल, हर संडे सुबह में 1 घंटे के लिए हम साइकिलिंग करें। दोस्तों, साइकिलिंग इज ए बेस्ट एक्सरसाइज। साइकिलिंग ए बेस्ट एक्सरसाइज है और ये एक्सरसाइज करके भी हम अपने स्वयं को फिट रखने की कोशिश कर सकते हैं। आदरणीय सारंग जी ने एफर्ट लेके, इनिशिएटिव लेके एक अच्छी क्लब बनाई है। मैं मानता हूँ कि देश के सब स्टेट को भी उससे प्रेरणा मिलेगी।
डॉक्टर मोहन यादव जी को मैं अभिनंदन करता हूं। यहाँ मेरे सामने स्पोर्ट्स सेक्टर में कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन करा गया और हमारे विश्वास जी ने बताया कि स्पोर्ट्स के जो भी कार्यक्रम उनके कार्यकाल में हुआ हो, सभी कार्यक्रम में उपस्थित रह के मेरे युवा साथियों का भी हौसला बढ़ाया है और फिटनेस को भी आगे बढ़ाया है और स्पोर्ट्स को भी आगे बढ़ाया है। इसलिए मैं फिर से एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। आप सबको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हो रहा है, मुझे याद है कि जब माननीय मनसुख भाई खेल मंत्री बने, आज से 6 महीने पहले उन्होंने एक वीसी के माध्यम से हम सबको ये निर्देश दिए थे, पूरे देश के खेल मंत्रियों को, कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि ये देश फिटनेस की तरफ जाए। इस देश में फिटनेस को लेकर एक अलग तरह की जागरूकता होनी चाहिए। जब हम फिटनेस की बात करते हैं तो निश्चित रूप से वही समाज, वही राष्ट्र आगे बढ़ता है जिसके नागरिक पूरी तरह से अपने आप को तंदुरुस्त रखते हो। पर फिटनेस की बात होती है तो वो केवल शारीरिक फिटनेस नहीं है, केवल फिजिकल फिटनेस नहीं। फिटनेस का मतलब है मेंटल फिटनेस भी, फिटनेस का मतलब है स्पिरिचुअल फिटनेस भी, आध्यात्मिक रूप से, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, तीनों तौर पर इस देश के सबसे समाज में रहने वाले हर व्यक्ति को तंदुरुस्त होना चाहिए, फिट होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यही सपना देखा और इस बात को लेकर केंद्रीय खेल मंत्रालय ने फिटनेस क्लब की अवधारणा को प्रतिपादित किया था और उसके समय ही हमने माननीय मनसुख भाई को यह विश्वास दिलाया था कि हम मध्य प्रदेश में इस मामले में देश में नंबर 1 पर रहेंगे। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, शायद मेरी बात को मनसुख भाई भी मानेंगे, कि देश का पहला फिट इंडिया क्लब हमने भोपाल में मध्य प्रदेश में शुरू किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देता हूं। जब मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को इस विषय में बताया तो उन्होंने कहा एकदम बनाना चाहिए और मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है। माननीय मनसुख भाई का कार्यक्रम हमारे पास 10 तारीख को आया। 10 तारीख को हमें पता लगा कि 19 तारीख को माननीय मनसुख भाई आने वाले हैं। हम तो फिट इंडिया क्लब बनाना चाहते थे, हमने 11 तारीख को निश्चित किया और यहाँ पर इस वार्ड में रहने वाले सभी बुजुर्ग और महिलाएं और युवा मेरी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि यहाँ पर इतना बड़ा गड्ढा था कि एक मारुति कार खड़ी हो जाए तो वो दिखती नहीं थी, पूरी तरह से सीवेज की लाइन थी। हमने कहा चैलेंज के साथ यही स्थान बनेगा जहां पर भोपाल और मध्य प्रदेश और देश में फिटनेस का संदेश जाएगा और हमने दिन रात मेहनत करके इसके पहले चरण को आज शुरू किया है। दूसरे चरण का आज यहां पर भूमि पूजन हुआ है। पहले चरण में हमने जो कॉन्सेप्ट लिया है फिटनेस फॉर नेशन, देश के लिए हमें फिट होना है, क्योंकि इस देश में रहने वाला हर नागरिक केवल एक नागरिक नहीं है, वो इस देश का कहीं ना कहीं एसेट है, वो इस देश की कहीं ना कहीं संपत्ति है और उस संपत्ति को ठीक करने का स्वयं का ही कर्तव्य भी है। इसलिए हमने ये विचार किया कि यदि फिटनेस होनी चाहिए तो फिटनेस केवल फिल्मी हीरो जैसी नहीं। जब हम बात करते हैं फिल्मी हीरो की तो वो बात होती है कि किस हीरो के 6 पैक है, किसकी कितनी अच्छी बॉडी है। हमने कहा नहीं, फिटनेस यदि हमें देखनी है तो हमें भगत सिंह की फिटनेस पर ध्यान देना होगा। यदि हमें फिटनेस की बात करनी है तो हमें उस चंद्रशेखर आजाद को आत्मसात करना पड़ेगा, जिनकी मां के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उन्हें दूध पिला सके। वो पानी में आटा घोलकर सफेद तरल पदार्थ, ये दूध जैसा होता है, वो उनको पिलाती थी और वो चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेज की सेना के नाको चने चबवा दिए थे। यदि फिटनेस की हम बात करते हैं तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की फिटनेस है, जिन्होंने अपने छोटे से बच्चे को कमर में बांधकर अंग्रेजों से लोहा लिया था। फिटनेस की हम बात करते हैं तो सुभाष चंद्र बोस हैं, जो 7 समुंदर पार जाकर इस देश की लड़ाई के, इस देश की आजादी के लिए आजाद हिंद फौज का निर्माण करते हैं। यदि हम फिटनेस की बात करते हैं तो वो संदेश हमें गांधी ने दिया था। फिटनेस की हम बात करते हैं तो वो संदेश हमें परम पूज्य हेडगेवार जी ने दिया था, जिन्होंने संघ की यदि शाखा की बात की तो उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को शारीरिक भी पूरी तरह से ट्रेनिंग देने का काम किया। फिटनेस की हम बात करते हैं तो वो वीर सावरकर, जिनका पूरा परिवार काला पानी की सजा भोग रहा था और अंग्रेजों से लोहा मांग रहा था, हम उस फिटनेस को इस देश के युवाओं को देना चाहते हैं। और जब हम फिटनेस की बात करते हैं तो केवल युवा नहीं, समाज में रहने वाला बुजुर्ग, समाज में रहने वाली महिला, समाज में रहने वाला युवा और समाज में रहने वाला बच्चा, छोटा बालक भी फिटनेस की तरह अवेयर हो। तो ये इंडिया फिट क्लब चारों वर्ग को
कैटर करने के लिए हमने बनाया है। बुजुर्गों के लिए भी है, महिलाओं के लिए हम पिंक जोन बना रहे हैं जिसका आज भूमि पूजन हुआ है। महिलाओं के हेल्थ की समस्याओं की काउंसलिंग होगी। युवाओं के लिए हमने बाल विकास केंद्र बनाया है। हर तरह का हमने यहाँ फिटनेस की बात की है। छोटा सा यहाँ पर योग केंद्र भी है। और जैसा मैंने कहा, केवल फिजिकल नहीं, केवल मेंटल नहीं, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक रूप से भी हमें फिट होना है। इसीलिए भगवान धन्वंतरी जी को प्रणाम करो, सूर्य को अर्घ दो और सूर्य भगवान से निरोगी काया की प्रार्थना करो। यह है हमारा फिट इंडिया क्लब और आज उसका लोकार्पण और दूसरे फेज का भूमि पूजन हुआ है। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में खेल और युवा कल्याण विभाग लगातार काम कर रहा है। हमने विगत दिनों पार्थ योजना की शुरुआत की, आज हमने खेलो बढ़ो अभियान की शुरुआत की है। हम लगातार युवाओं को खेल के प्रति प्रेरित करने और खिलाड़ियों को उत्कृष्ट खिलाड़ी बनाने और युवाओं के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। मुझे आज बहुत प्रसन्नता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय खेल मंत्री जी आज पधारे हैं और आज हमने जल्दी में जिस तरह से हम तैयारी कर सकते थे वो कार्यक्रम किया है। मैं आप सबका बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत वंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, खेल मंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का खेल विभाग इसी तरह खेलों के उन्नयन के लिए और युवाओं के लिए काम करता रहेगा।